कोविड से अगर देश को बचाना है तो हमें वैक्सीन जरूर लगवाना है। तो देखिए बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए आपके लिए, वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपके निजी जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अपनी सुरक्षा के बारे में पता चलेगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19। इसमें हम बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट, यानी कि जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है उसका नाम है कोविड-19 डेल्टा प्लस। तो ये कहां से आया है और इससे जो आने वाली वेव है वो कौन सी वेव है? वो है हमारी थर्ड वेव। ठीक है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि डेल्टा प्लस क्या है, डेल्टा प्लस के लक्षण क्या है और डेल्टा प्लस का भारत में प्रकोप क्या है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि कोविड-19 क्या है। ठीक है, ये कहां से आया। तो देखिए बच्चों, कोविड-19 जो आया, ये आया था वुहान शहर से। वुहान चाइना से आया ये, और इसका जो नाम है उसको हम सार्स कोव 2 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका जो अतिरिक्त नाम है वो सार्स कोव 2 भी है, लेकिन इसका नाम कोविड कोविड जो नाम रखा वो रखा WHO ने। ठीक है, अब इसमें इसकी सर्वप्रथम जो पुष्टि की गई थी पूरे विश्व में, वो की गई थी 1960 में। ठीक है, यानी कि ये 1960 में भी आया, लेकिन उस समय ये इतना सक्रिय नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये उस समय चर्चा में नहीं रहा, लेकिन ये 2019 से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है क्योंकि ये सक्रिय रहा है। अब इसी को लेकर के हमारा पूरा विश्व उथल पुथल हो चुका है, तमाम मौतें हुई हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वेरिएंट जो आया था वो कोविड-19 के नाम से आया था। सेकेंड वेव जो आई थी वो डेल्टा के नाम से आई थी, और डेल्टा नाम जो दिया था ये भी WHO द्वारा ही नामकरण किया गया था। अब जब तीसरी वेव आ रही है उसका नाम रखा गया है डेल्टा प्लस। ठीक है, तो यानी कि तीसरी वेव जो हम बात करेंगे डेल्टा प्लस की, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कोविड-19 से संबंधित ऐप एवं योजनाओं के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने उसका वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है। किसी भी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानने के दो आधार होते हैं। पहला आधार, या तो वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, या उससे दूसरा कारण यह है कि उससे मौतें बहुत तेजी से हो रही हो। ठीक है, तो यही दोनों कारण होते हैं जो कि हमारे चिंता का विषय बन जाता है, और चिंता का विषय बन जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं कि चिंता करने वाली श्रेणी में रख देते हैं। अब सरकार ने भी यह मान लिया है कि डेल्टा प्लस में तेजी से फैल रहा है, डेल्टा प्लस देश में तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। अब देखिए, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। तो देखिए, ये सबसे पहले फेफड़ों में तेजी से चिपक जाता है, चिपक जाता है और उनको बिल्कुल खराब कर देता है। ठीक है, सेकंड इसमें होता है कि ये हमारे जो है शरीर में आपका इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है।
तो देखिए ये इसके दोनों मेन पॉइंट हैं, और ये आपको मैं बता दूं ये डेल्टा जो वेरिएंट है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इसकी जो तीव्रता है वो उससे कई गुना ज्यादा अधिक है। अब हम ये जानते हैं कि डेल्टा प्लस क्या है। तो देखिए देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस विकसित हो गया है। इसे हमने डेल्टा प्लस जो है आया है हमारा नया वायरस, इसको जो नया नाम दिया है वो दिया है AY1, यानी कि AY1 के नाम से हम किसको जानते हैं, तो वो हम जानते हैं डेल्टा प्लस को। अब यह वेरिएंट भी विकसित हो गया है। अब यह वेरिएंट जो है आपका V16.17.2 नामक आपके म्यूटेशन से बना है। ठीक है, अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन वो होता है जो हमारे शरीर में संक्रमक के रूप में वायरस पहुंचता है और हमारे शरीर को पूरी तरीके से संक्रमित कर देता है। अब इसका जो म्यूटेशन का नाम है वो नाम है आपका क्या है? इसका म्यूटेशन का नाम है, इसका म्यूटेशन क्या है? इसका म्यूटेशन है आपका K417N। यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा क्वेश्चन? वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डेल्टा प्लस को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है AY1। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि इसके म्यूटेशन का क्या नाम है, तो इसके म्यूटेशन का नाम है B16.17.2, और इसके म्यूटेशन का क्या नाम है, तो वह है K417N। तो ये हमने जाना है, और ये हमारे शरीर में जो आपका K417N है, इसमें हमारे शरीर में क्या होता है कि जो हमारे रोगों से छड़ने की क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म कर देता है। अब इसको भारत सरकार ने जो अनुमति दी है और आपका ऑफिशियल तौर पर वो दी है 14 जून 2021 को। इसको जो है भारत सरकार द्वारा ये आधिकारिक रूप से डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब तीसरी वेव भी आ सकती है, और इसका पहला केस जो है 16 जून 2021 को ही पाया गया है, जिसमें भारत में पहली जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु कहां पर हुई है? वो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुई है। क्वेश्चन हमारा यहां पर बन सकता है कि डेल्टा प्लस से भारत में पहली मृत्यु कहां पर हुई, तो वो हुई हमारी उज्जैन में हुई है, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इस समय भारत में वर्तमान में 3 राज्य बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं आपसे बात करता हूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरल। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और महाराष्ट्र में इससे बचने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने 34 वेंटिलेटर्स दान कर दिए हैं। तो यहां से हमारा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि HAL ने महाराष्ट्र सरकार को डेल्टा प्लस से बचने के लिए कितने वेंटिलेटर्स दान दिए हैं, तो वो दिए हैं 34। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि यहां पर हमारे देश के साथ साथ और भी देश ऐसे हैं जहां पर ये वेरिएंट फैल रहा है और अपने पैर पसार रहा है। तो वो कौन कौन से देश हैं? तो अब उसको मैं बात करता हूं, यूरोप, अमेरिका एवं एशिया के तमाम देशों में ये अपनी जगह बना चुका है। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए भारत सरकार ने आपको लॉकडाउन में ढिलाई दी है, यानी कि लॉकडाउन खत्म होने की कगार पर है। तो आप ये ना समझें कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया है लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो कोरोना से बचना है तो आपको अपने घर पर ही रहना है, और घर पर रहेंगे तो अपने घर वालों का ध्यान रखेंगे, है ना? क्योंकि देखिए एक छोटी सी लापरवाही हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आपको घर से तभी बाहर निकलना है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, है ना? तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भैया 2 गज की दूरी को बनाए रखें और लोगों से कम मिलें। ठीक है, आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।